अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई करी है तो आपने पेन का उपयोग कभी ना कभी जरूर किया होगा। पेन एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड 365 दिन हमारे इंडिया में बनी रहती है। स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते रहते हैं काफी बड़ी मात्रा में पेन का उपयोग करते हैं। दिखने में ये काफी छोटा सा मार्केट लगता है, बट इन एक्चुअल जब आप रियलिटी में आते हैं तब आपको पता चलता है कि ये करोड़ों का मार्केट है। तो क्यों ना आप इस मार्केट में उतर कर बिजनेस शुरू करें और काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस पूरी मार्केट को एक्वायर करके रखा है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा अपने एफर्ट्स डालते हैं तो आप इस मार्केट में उतरकर उन्हें कंपटीशन देकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टोटल 7 पॉइंट्स रखने वाले हैं और इन 7 पॉइंट्स में हम समझने वाले हैं कि आप किस प्रकार से पेन बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, मुनाफा, लाइसेंस, कहां से शुरू करना चाहिए, A to Z चीजें हैं। तो इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि पेन कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप्स के पेन होते हैं। लाइक सबसे पहली चीज होती है आपका बॉल पेन, सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं और सस्ते भी होते हैं। दूसरी चीज होते हैं जेल पेन, स्मूथ राइटिंग के लिए फेमस होते हैं। स्टूडेंट्स के और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज्यादातर इसे पसंद करते हैं। तीसरे होते हैं फाउंटेन पेन, क्लासिक लुक और प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं ये। इसके अलावा चौथी चीज यहाँ गैलिंग पेन होता है, वाटर प्रूफ और स्मज फ्री राइटिंग के लिए ये जाने जाते हैं मोस्टली। इसके अलावा आता है इको फ्रेंडली पेन, कागज, बांस या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा फेमस होते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पेन बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अगर पेन के बिजनेस को हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ ये भी तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि पेन बनाने का एक्चुअली बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मोल्डिंग्स होती है। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में पिघलाकर पेन के अलग अलग पार्ट्स जैसे बॉडी, कैप और निब को तैयार किया जाता है। बट यहाँ पर ये जो मोल्डिंग्स होती है इसकी कुछ खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो बॉडी, कैप और निब होता है ये सब आपको बना बनाया मिल जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। आपको केवल इंक भर के पेन असेंबल करके बेचना होता है। दूसरी चीज होती है असेंबलिंग। असेंबलिंग में आपका रिफिलिंग आता है, स्प्रिंग और इंक ट्यूब जोड़कर पेन को असेंबल किया जाता है बेसिकली एक तरीके से। और तीसरी चीज होता है इंक फिलिंग। रिफिलिंग में इंक भरी जाती है, इसके लिए आपको स्पेशल इंक फिलिंग मशीन का उपयोग करना पड़ता है। ये सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। मीन्स आप मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक क्या यूज कर रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा लास्ट चीज आती है पैकेजिंग। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अनुसार आपको पेन की जो पैकिंग है वो करनी होती है। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पैक कर सकते हैं, और अगर आप अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहते, नॉर्मल लोकल में सेल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप सेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस आपको करवाने होते हैं। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट लाइसेंस इस प्रकार होते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME के तहत जो भी सरकारी लाभ होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज GST रजिस्ट्रेशन। तीसरी चीज ट्रेड लाइसेंस लोकल अथॉरिटी से आपको लेनी होगी। इसके अलावा BIS सर्टिफिकेट अगर पेन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन यदि खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो। ये इतने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस के साथ में आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ आपके साइज पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस साइज क्या रहने वाला है। लाइक सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर किस तरीके का आप रखना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं स्मॉल स्केल पर, तो हैंडमेड और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है और जो थोड़ा बहुत जगह होगा तकरीबन वो 2 से 5 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज मीडियम स्केल पे आते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन के साथ आप 10 से 15 लाख रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर लार्ज स्केल पे आते हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होगी, जहां पर आप फैक्ट्री लगाकर इससे शुरू करेंगे तो 20 से 50 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट जा सकता है। हालांकि यहां पर कुछ ऐसे रिफिलिंग मशीन्स भी आते हैं जो आपको 12-13 हज़ार रुपए तक आसानी से मिल जाएंगे और छोटे, बहुत छोटे लेवल पे आप इससे शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज समझिएगा कि उसमें आपका जो श्रम है वो ज्यादा लगेगा, मेहनत आपका बहुत ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन आपका बहुत कम हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा समय तो आपका प्रोडक्शन में जाएगा। उसके बाद कब आप मार्केटिंग कर पाएंगे, कब मार्केट में चीजों को सेल कर पाएंगे, तो इन सब फैक्टर्स पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अगर आप हाथ से हैंडमेड शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मूथनेस का थोड़ा इशू रहता है कि वो उतना स्मूथ चल नहीं पाएगा पेन
आपका, या जो पार्ट्स उसमें डाले हैं वो इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होंगे कि आपके पेन को दोबारा कोई यूज़ करे एक बार यूज़ करने के बाद। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो पर अच्छे लेवल का हो, अच्छा हो, जिससे कस्टमर आपके एक बार ऐसे बने जो हमेशा आए आपके पास। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। भाई अब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो इससे हम क्या अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अर्निंग भी यहाँ पर हमारी लेवल पे है कि हम कितने बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे, मीडियम स्केल पे या फिर लार्ज स्केल पे। यहाँ अगर अर्निंग की बात करें तो वो भी कुछ इसी प्रकार से होगी। सबसे पहली चीज़, अगर छोटे लेवल पर हैं आप तो 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति महीना मान के रख सकते हैं। मीडियम लेवल पर आप तकरीबन 1 से 2 लाख रुपये प्रति महीना, वहीं बड़े लेवल पर आप 5 से 10 लाख रुपये तक प्रति महीने मान के रख सकते हैं। इसमें आपका ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो 30 से 40% तक होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, इसे कहां पर शुरू किया जा सकता है, कहां पर शुरू करना चाहिए, तो इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहली चीज तो आप घर से शुरू कर सकते हैं, छोटी असेंबलिंग यूनिट लगाकर शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज, रेंटेड शेड में आप शुरू कर सकते हैं मीडियम लेवल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी आपको, इतने में आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर आप इसे शुरू कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए शुरू कर रहे हैं, आपकी मार्केट अच्छी है, तो आप 2000 से 5000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट की, कि अब इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर हमने बनाना शुरू कर दिया और उसकी मार्केटिंग हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही कमा पाएंगे और क्या ही हम बिजनेस चला पाएंगे। तो यहाँ मार्केटिंग की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो थोक विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाना होगा, जिसके लिए आपको अच्छा प्रॉफिट देना होगा उनको, तभी वो फैलाएंगे। दूसरी चीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ट्रेड इंडिया या इंडिया मार्ट या फिर हम कह सकते हैं अमेजॉन ग्लोबल, इन पर आपको अपने प्रोडक्ट को बल्क में भी लिस्ट करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे माल बड़े लेवल पे खरीद सकें। इसके अलावा स्कूल और ऑफिस, स्टेशनरी सप्लायर्स, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनका भी आपको उपयोग करना होगा। स्कूल और ऑफिस स्टेशनरी सप्लायर्स से अगर आप मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को वो फैला पाएंगे इन जगहों पर। इसके अलावा जो ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के जरिए आप मेहनत करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके ऑल ओवर इंडिया में फैल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे। अगर आप इनमें एड्स चलवा देते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एड्स चलवा देते हैं या फिर गूगल एड्स चलवा देते हैं, तो इससे आपकी जो ब्रांडिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप पेन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।